नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत पाठशाला में हम किसी कक्षा विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। आज संस्कृत पाठशाला में हम बात करेंगे रचना कार्य की। किसी भी भाषा में रचना कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भाषा में जब भी आप कोई नई रचना करते हैं, वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं, तो वहां रचना बहुत काम आती है कि उसके रचना के तरीके क्या हैं। किसी भाषा में जिस तरह से अंग्रेजी की अगर आप बात करते हैं तो टेंसेस आप देखते हैं, वर्ब्स आप देखते हैं। हिंदी में भी कर्ता, कर्म, क्रिया, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी तरह से आज हम संस्कृत पाठशाला में हैं तो संस्कृत की बात करेंगे। और संस्कृत पाठशाला में संस्कृत की बात करते समय सबसे पहले हम जान लेना जरूरी समझते हैं कि कितने वचन होते हैं, कितने लिंग होते हैं, कितने पुरुष होते हैं और उनका क्या क्या मतलब है, किस तरह से आपको उन्हें समझ लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वचन की। बताइए कितने वचन होते हैं। अभी तक आपने हिंदी में 2 वचन पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन 2 के लिए प्रयोग होता है और बहुवचन 2 से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है। उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा। फिर एक बार बता देता हूं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुत सारों के लिए। यानी 2 से ज्यादा कितने भी हों, हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग आप समझते हैं, नर के लिए प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग मादा के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जो नपुंसकलिंग है वह किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। जैसे अगर बालक है तो पुल्लिंग, बालिका है तो स्त्रीलिंग। लेकिन अगर नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो फल, पुस्तक, पत्ता यानी फलम, पत्रम, पुस्तकम, ये सारे किसकी गिनती में आते हैं? नपुंसकलिंग की गिनती में होते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई किसकी? पहले हमने लिंग की बात की, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर हमने बात की वचन की। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुत सारों के लिए। अब हम बात करते हैं पुरुष की। हाँ जी, पर्सन। इंग्लिश में आप बात करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह से यहां हम बात करेंगे पुरुष की। अब जैसे आप अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी तरह से संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष के जो प्रकार हैं बेटा, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रथम पुरुष, प्रथम यानी अन्य, जिसको आप अंग्रेजी में थर्ड पर्सन बोलते हैं। यहां संस्कृत में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है उसके लिए, यानी वह, वे दो, वे सब। क्योंकि 3 वचन हैं, तीनों वचनों में हम देखेंगे तो वह एक वचन में, वे दो द्विवचन में और वे सब बहुवचन में। फिर इसी तरह से मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात होती है मध्यम के लिए, सेकंड पर्सन, जो बीच में, यानी जो बात कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, वो बातें जो सुन रहा है, जो बीच में है। यानी जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? पुरुषों की कर रहे हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन यहां क्या है कि बात आपसे हो रही है, इसलिए जिससे बात हो रही है वो हो गया मध्यम पुरुष। यानी तुम, तुम दो, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम। तो इसलिए जब एक वचन की बात होगी तो तुम, द्विवचन की बात होगी तुम दो और बहुवचन की बात होगी तो तुम सब। तो ये बात हो गई मध्यम पुरुष की। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, यानी जो बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष।
थर्ड पर्सन का मैंने आपको बता दिया। थर्ड पर्सन जो अंग्रेजी में होता है उसके लिए हम यहां संस्कृत में किसका प्रयोग करते हैं? प्रथम पुरुष का। जिससे बात हो रही है उसके लिए किसका प्रयोग हुआ? मध्यम का। अब जो बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग होता है उत्तम पुरुष का। मैं, हम दो और हम सब। एक बार फिर दोहरा देता हूं, ध्यान से समझिए। प्रथम पुरुष यानी वह, वे दो, वे सब। मध्यम तुम दो, तुम सब। और उत्तम मैं, हम दो, हम सब। तो इस तरह से पुरुषों का प्रयोग होता है। अब एक बार फिर पूरा का पूरा 3 बातें आज मैंने आपसे की, तीनों को दोहरा देता हूं एक बार। पहले हमने बात की लिंग की। लिंग में हमने समझा 3 प्रकार के लिंग संस्कृत में होते हैं। एक पुल्लिंग जैसे बालक, स्त्रीलिंग बालिका, और अगर हम नपुंसक लिंग की तीसरे की बात करेंगे तो फलम, पुस्तकम, पत्रम, ये क्या हो गया? नपुंसक लिंग हो गया। इसके बाद बात करते हैं वचन की। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुत सारों के लिए। फिर आपसे बात हुई पुरुष की। पुरुष भी 3 होते हैं। एक प्रथम पुरुष जिसमें हम बात करते हैं वह, वे दो, वे सब। मध्यम यानी तुम दो, तुम सब। और उत्तम पुरुष मैं, हम दो, हम सब। तो आज की कक्षा में इतना ही। बस आप समझ लें कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 लिंग होते हैं और 3 वचन होते हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे और इन बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रचनात्मक कार्य में ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं को आधार बना करके रचनात्मक कार्य शुरू होता है। धन्यवाद।